Welcome to our YouTube channel Khanpedia. In today's video, I will show you how to explore DART website and you can search for different scholarships. So simply आपको click करना है Study and Research in Germany and then scholarship database पे. Here you can see there are lots of scholarship categories in which if you are eligible, you can apply by using DART website and DART portal. So in the last video of DART scholarships, I explain about doctoral programs in Germany and this is only for PhDs. So आज की वीडियो में हम एक डिफरेंट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो कि अभी ओपन है और इसमें मास्टर्स और PhDs दोनों के लिए ऑप्शंस हैं. सो आपको टाइप करना है EPOS. ये स्कॉलरशिप डार्ट अपनी तरफ से खुद ऑफर करती है और जिसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के फील्ड्स हैं और मास्टर्स एंड PhDs दोनों के लिए अवेलेबल है. तो आपने यहाँ पे क्लिक करके सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है तो ये आपके पास आ जाएगा डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. सो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं, हु कैन अप्लाई, यहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज बताई हुई हैं, व्हाट कैन बी फंडेड इसमें आपको बताया हुआ है कि क्या क्या आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे. और यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है इन लोगों ने इस साल के जो प्रोग्राम्स ओपन है इनके पास उसकी PDF फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपके पास, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स, उनके इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, किस लैंग्वेज में वो ऑफ़र हैं, डिग्री कौन सी है, कितने ड्यूरेशन क्या है, उसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है एंड सेल्फ फंड फाइनेंसिंग के लिए उसकी लास्ट डेट्स क्या है या डिफरेंट यहाँ पे ये PDF में आपको मिल जाएगा. तो सिंपल आपने अपनी फील्ड को सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं कि मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. यहाँ पे ये इस प्रोग्राम का लिंक खुल जाएगा. तो सिंपली यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम के बारे में मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी. ये मास्टर्स प्रोग्राम है, इसके 3 सेमेस्टर्स हैं, इसकी स्टार्ट डेट 1 अप्रैल है, लैंग्वेज इंग्लिश है और डेडलाइन इसकी है 30 सितंबर. और डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने क्लिक करके इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल होंगी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ फंडिंग जो कि डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में है, उस हिसाब से 12 या 2 मंथ तक आपको फंडिंग मिलेगी. और आपको फंडिंग में आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे मास्टर्स के लिए 934 यूरो और PhD के लिए 1300 यूरो प्लस आपको इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस और कुछ कंडीशंस में आपको मंथली रेंट सब्सिडी मिलेगी और मंथली अलाउंस मिलेगा अगर आपके साथ मेंबर्स ऑफ फैमिली भी आपके साथ डिपेंडेंट है. एंड इसका देन सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया है इसमें कि क्या क्या चीज़ें लाजमी होनी चाहिए. सबसे पहला आपके एकेडमिक बैकग्राउंड परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन होगी आपकी, देन आपकी लैंग्वेज स्किल्स पे, और देन आपके अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपको 4 इयर्स बैचलर डिग्री हो और आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो. तो ये भी आपको उसमें एक कंपलसरी चीज़ है. देन आपको इसके अलावा आपको प्रूव करना है कि आपकी मोटिवेशन क्या है इस प्रोग्राम्स के लिए, जो कि आपको मोटिवेशन लेटर में आपको लिखनी होगी कि आपको इसमें प्रोफेशनल इसके बाद क्या अचीवमेंट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे इस प्रोग्राम से. देन आपको इसमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे कंट्री वाइज मेंशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, जो कि फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की सिलेक्ट करते हैं एंड ग्रेजुएट्स. तो यहाँ पे डिफरेंट आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी कि क्या क्या आपको चाहिए. तो सिंपली आपके पास जो है वो गुड वर्क एथिक्स फॉर पब्लिक अथॉरिटी और स्टेट और प्राइवेट कंपनी डेवलपिंग कंट्री. आपको एक बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, बैचलर डिग्री हो अगर मास्टर्स के लिए, अगर PhD के लिए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपको लास्ट डिग्री आपके 6 ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा 6 ईयर्स ज़्यादा नहीं पुरानी होनी चाहिए और आपको लास्ट जर्मनी में 15 मंथ से ज़्यादा आपका स्टे नहीं होना चाहिए. लैंग्वेज स्किल्स अगर आपको जर्मन में करना है तो आपको उसके लिए जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट शो करना है, अगर इंग्लिश में करना है तो आपको IELTS या TOEFL वगैरह के
टेस्ट उसमें आपको लाजमी शो करना है, जो कि ऑलमोस्ट हर स्कॉलरशिप में ये मेंशन होता है। देन प्रोसीजर में अगर आप देखें तो डेडलाइन आपको यहाँ पे हर पीडीएफ में, इस पीडीएफ में हर प्रोग्राम की डिफरेंट डेडलाइन मेंशन है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे इसके लिए कंप्लीट चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे मेंशन है कि आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मैंडेटरी है, CV, मोटिवेशन लेटर, CV ये भी मैंडेटरी है, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो कि 2 साल का कम से कम होना चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए। रिकमेंडेशन लेटर आपके लास्ट प्रोफेसर से या आपकी जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है उन लोगों से। देन लैंग्वेज स्किल्स के टेस्ट का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे सिंपल इन चीज़ों को कि आपने मोटिवेशन लेटर में क्या क्या मेंशन करना है और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, CV में कैसे बात मेंशन करनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। सो आप अपने यहाँ पे अप्लाइंग पे क्लिक करके तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये प्रोग्राम की एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई से अंटिल 30 सितंबर से। और क्योंकि अभी इसके स्टार्ट होने में 1 मंथ है तो इसका पोर्टल अभी ओपन नहीं है। तो जब ये ओपन होगा यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन आ जाएगा कि किस तरह से अप्लाई करना है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। यहाँ पे आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में जाके आप यहाँ से सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। मोटिवेशन लेटर, CV, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, पासपोर्ट, आपकी लास्ट ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज, वो यहाँ पे सारी लिस्ट अवेलेबल है। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, रीजनल अर्बन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और उनकी आगे सबकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है इस PDF फाइल में। एक इसके अलावा आप डार्ट की होम पेज पे जाके और आप जर्मनी के अंदर जिन यूनिवर्सिटीज़ में जो जो प्रोग्राम्स इस टाइम ओपन हैं या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं आपकी फील्ड के, आप उनको किस तरह सर्च कर सकते हैं। तो वो आपने सिंपली यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे एंड देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, जो कि आप फिल्टर आउट हो जाएंगे ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे 2285 प्रोग्राम्स अवेलेबल इन 2023-24 सीजनल ईयर। तो यहाँ पे आप सिंपल कोर्स टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर्स एंड PhDs के लिए। कोर्स लैंग्वेज आप इंग्लिश ओनली कर सकते हैं और फील्ड ऑफ स्टडी आप अपनी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे और फॉर एग्जांपल हम ये ओपन कर लेते हैं मास्टर्स डिग्री इन RWTH यूनिवर्सिटी इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स मेंशन है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, 4th सेमेस्टर है, इसकी ट्यूशन फीस 0 है क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की आपको फ़ीस मिलेगी क्योंकि वो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की सेमेस्टर फीस होती है। डेडलाइन इसकी 15 जुलाई फॉर विंटर सेमेस्टर एंड 15 जनवरी फॉर समर सेमेस्टर। एंड फॉर नॉन EU एप्लीकेंट्स जो कि यूरोप के बाहर के कंट्रीज़ हैं उनके लिए 1 मार्च फॉर विंटर सेमेस्टर एंड 1 सितंबर फॉलोइंग समर सेमेस्टर। तो अभी अगर आप 1 सितंबर तक आपके पास टाइम है नेक्स्ट ईयर के समर सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए। एंड इसकी आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन में जाके आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी, CGPA कितनी इन लोगों को चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके कवर हुए हों, IELTS वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डेडलाइन, ये सब आप इसमें। और सबमिट एप्लीकेशन टू डायरेक्टली इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको इसको सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन। कोर्स डिटेल्स देख सकते हैं कि इसका कोर्स का ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टर वाइज आपको ये सारा यहाँ पे डिटेल के साथ मेंशन है। कॉस्ट एंड फंडिंग में यहाँ पे मेंशन है कि सेमेस्टर फीस 0 है और लिविंग कॉस्ट इन लोगों ने एवरेज कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन की हुई है। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कोई फंडिंग मिल सके यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इस तरह से आप अपनी फील्ड और अपने प्रोग्राम को देखते हुए डार्ट की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड करने के लिए। तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना
फील्ड सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, और तो आपके सामने आपकी प्रोग्राम्स आ जाएंगे, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। मास्टर्स के लिए जैसे आप अगर यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करेंगे एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो आपको जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस तो नहीं है, लेकिन आपको जर्मनी में मास्टर्स के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट के लिए अप्लाई करना होता है। ब्लॉक अकाउंट की फ़ीस आपको सबमिट करनी होती है, जो कि पर ईयर की होती है। हर साल उसकी वैल्यू चेंज होती है, हर साल उसकी डिफरेंट अमाउंट होती है, लेकिन वो पर मंथ की जो एक पर्सन का मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं उसको कैलकुलेट करके पूरे साल की आपको वो ब्लॉक अमाउंट आपको सबमिट करनी होती है जर्मन गवर्नमेंट को, जो कि आपको उसके बाद वो आपकी अमाउंट सेफ होती है, और आपको वो हर आपके जर्मनी आने के बाद, आपका कोर्स स्टार्ट होने के बाद आपको मंथली बेसिस पे वो अमाउंट वापस मिलती रहती है। सो वो एक तरह से आपको सिर्फ एडवांस में एक साल का ब्लॉक अमाउंट मनी रखवानी सेफ सबमिट करनी होती है जर्मन गवर्नमेंट को। तो ये आप इसमें सिर्फ अपने प्रोग्राम्स और अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप की तरफ जाना है तो आप ये वाला जो अभी यहाँ पे सारे ओपन है, डार्ट की तरफ से फंडिंग है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये है कि इसमें सीट्स कम होती हैं और कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो ये भी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और खुद से भी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करके अपनी प्रोग्राम सर्च करके दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, डार्ट के ही इनके पोर्टल में अप्लाई करना है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही मोटिवेशन लेटर, सीवी और वो सब कुछ आपको यहाँ पे इनको सबमिट करना है पोर्टल में। So I hope you like this video, and now you can search Dart for finding universities and for finding different scholarships. And if you have any question, you can ask in the comment section. I will attach the links of this PDF file and these scholarships in the description. And if you like this video, please share with your friends. Thank you.